देखो पैरा, वो बताना मिस। तो पैराबोला है, पहले मैं आपको टाइप बता रहा हूँ। ये पहला पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें पैराबोला इधर की तरफ बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई, ये माइनस वाई, ये 0 0 जिसे हम बोलते हैं वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया। इसमें एक होता है फोकस, फोकस होता है A0। एक होता है इसमें लेटस रेक्टम, जो कि होता है 4a के इक्वल। ये जो लाइन होती है जो फोकस के परपेंडिकुलर कोड होगी, द कोड परपेंडिकुलर टू द फोकस, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स भी होता है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, बट इनका कोई यूज नहीं है। लेटस रेक्टम का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेटस रेक्टम और पैराबोला के बीच में, वैसे तो चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है तो लेटस रेक्टम पता होनी चाहिए। दिस लाइन इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। ठीक है, ये होता है पॉइंट A2A और ये वाला पॉइंट होता है A-2A, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, दूसरा पैराबोला होता है इसके अंदर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, तो पैराबोला आपकी बार हमारा इधर बन जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये फोकस इधर होगा -A0, वर्टेक्स ये 0 0, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, और ये हमारा लेटस रेक्टम ही रहेगा -A2A -A-2A। तो इसमें ये हो गया पैराबोला की इक्वेशन, वर्टेक्स 0 0, फोकस -A0 होगा इसके अंदर, और लेटस रेक्टम वही 4a रहनी है। ठीक है जी। तीसरा पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये पैराबोला बनता है हमारा वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ। ये वर्टेक्स वही 0 0, फोकस अब की बार होगा वाई एक्सिस पे, तो 0a हो गया, तो वर्टेक्स 0 0, फोकस 0a, और दिस लेंथ इज कॉल्ड लेटस रेक्टम AB, जो 4a ही रहती है। ये पॉइंट होगा हमारा 2a, और ये वाला पॉइंट होगा -2a, और ये लेंथ होती है हमारी 4a। ठीक है बेटा। चौथा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, तो इसमें पैराबोला जो है डाउनवर्ड बन जाएगा, ये फोकस हो गया 0 -a, वर्टेक्स 0 0, ये लेटस रेक्टम A और B वो सेम ही रहता है, हाँ बिल्कुल, वर्टेक्स 0 0, फोकस 0 -a, लेटस रेक्टम 4a। ये पॉइंट होगा बेटा हमारा 2a -a, -2a -a, B ये हो जाएगा इसमें। फिर आता है बेटा एलिप्स। एलिप्स आपको पता ही है जी, इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सिंपल सा बनता है, एक्स की शेप होती है, इस तरह से एलिप्स बना लेंगे, ये ए, ये -a, ये b -b। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये एक्स के नीचे वाला ए होगा, एक्स स्क्वायर के नीचे जो होगा वो ए हो जाएगा, वाई स्क्वायर के नीचे जो होगा वो बी होगा, तो ए और बी रिप्रेजेंट करा के ऐसे घुमा देंगे चारों पॉइंट्स को मिला के। ठीक है, सर्कल जो आपका सर्कल सिलेबस में है वो ये है, जिसका सेंटर होता है 0 0, और दूसरा सर्कल जो हो जाता है वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। इसमें सेंटर होगा h कोमा के, और r होगी रेडियस। इसमें सेंटर होगा 0 0, और r होगी क्या, रेडियस। क्लियर है बेटा। लाइन आपको पता ही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो होती है वो लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन बनाना बहुत आसान है, पॉइंट निकाल के कर देते हैं हम ग्राफ से, 9th क्लास से पढ़ते आए हैं। क्लियर है जी। 8.1 एक्सरसाइज,
पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, किसकी क्वेश्चन है बेटा? ये मैच कर रही है किससे? ये मैच कर रही है पैराबोला से, इससे मैच हो रही है। ठीक है, फर्स्ट वाले बिल्कुल। लाइन है x इक्वल्स टू 1, ये x एक्सिस पे होगी, ये भी x एक्सिस पे, और x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके और x एक्सिस के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा और पैराबोला है ये जो है वो एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रफ स्केच करेंगे। 8.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4। तो रफ स्केच बनाएंगे आप, फ्री हैंड बनेगा। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे पैराबोला को। ये पैराबोला जो है आप लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल्स टू x इज व्हाट? पैराबोला हुज एक्सिस इज x एक्सिस। ये जो पहले दो जो हैं, हमने जो पहले जो पैराबोला जो ऊपर लिखे हैं, इनकी एक्सिस जो है, इसमें भी एक्सिस जो होती है वो x एक्सिस होती है, इसमें भी एक्सिस जो होगी x एक्सिस होगी, इसमें एक्सिस जो होगी वो होगी हमारी क्या? y एक्सिस, और इसमें एक्सिस क्या होगी? y एक्सिस। ठीक है, ठीक है जी। यस सर। तो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले एक्सिस होगी हमारा x एक्सिस, क्योंकि ये पैराबोला x एक्सिस वाले से मैच कर रहा है पहले वाले से। इसका फ्री हैंड ये बना देंगे, ये बन गया पैराबोला। नो नीड टू राइट फोकस, जब तक क्वेश्चन में फोकस से रिलेटेड कुछ बोला ना जाए। अब हम ये लाइन लेंगे, x इक्वल्स टू 1, 1 हमारा यहाँ पे होगा, इस पे हम सीधी लाइन खींच देंगे, दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 1। फिर 4 हमारा कहीं इधर ले लेते हैं, तो दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 4, सीधी लाइन। ये x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 4, और ये x एक्सिस हमें क्या कहा है? इसके, इसके, इसके और x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बीच में एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमारा एरिया आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो हमारा एरिया ये आएगा। हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम लिमिट लेके चलते हैं, या तो x एक्सिस की या y एक्सिस की। हमारा जो पोर्शन है 1 से लेके 4 तक आ रहा है। ये जो पैराबोला आ रहा है, शेडेड रीजन जो आ रहा है, इस शेडेड रीजन में जो पैराबोला कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 4 तक, ये पूरा पैराबोला आ रहा है। ठीक है, तो एरिया जो होगा इस रीजन का होगा ABCD, वो होगा 1 से लेके 4 तक की लिमिट। 1 से लेके 4 तक क्या आ रहा है? ये पैराबोला। और यहां लिखेंगे dx बिकॉज वी हैव टेकन द लिमिट ऑफ x एक्सिस। हमने लिमिट किसके लिए बेटा? x एक्सिस की। अगर लिमिट हमारी y एक्सिस की जाएगी तो हम यहां dy लिखेंगे। कोई डाउट बच्चों? तो ये जो पैराबोला यहां पे लिखा पैराबोला की, क्योंकि 1 से लेके 4 तक पूरे पोर्शन में ये पैराबोला आ रहा है, दिस इज, तो पैराबोला की इक्वेशन लिख देंगे। बट पैराबोलिक इक्वेशन में x और y दोनों की टर्म होती है। हमने यहाँ dx लिखा है, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से इन टर्म ऑफ x, जो आएगा रूट x। यहाँ रूट x लिख के इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। रूट x का x की बार 1/2 करके इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करके जो भी आएगा वो एरिया हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। कोई डाउट? कोई डाउट बेटा? क्लियर है सबको? यस सर। क्वेश्चन एरिया जी, एरिया बाउंडेड बाय दिस, दिस एंड दिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y इज व्हाट? पैराबोला, जिसकी एक्सिस कौन सी है? y एक्सिस। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है, ये वाला पैराबोला है, नोट कराया आपने। इसका ग्राफ देखो किधर बनता है। इसका ग्राफ बनता है बेटा ऊपर की तरफ, इस तरीके से, है ना?
उसके बाद है एक्स इक्वल टू 1, ये ले लिया 1 पे, एक्स इक्वल टू 1 बोला तो 1 पे ले लिया ये, और एक्स इक्वल टू कितना बोला 4 पे ले लिया ये। हमें निकालना एरिया किसके बीच का, इस पैराबोला का, लाइन का, एक्स एक्सिस का और इस वाली लाइन का। तो एरिया आएगा हमारा ये वाला पोर्शन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. रफ स्केच एज शोन इन फिगर, नीचे ये बना देंगे आप, ठीक है बेटा। अब एरिया जो आया, एरिया होगा हमारा ए बी सी डी का। उसमें आप देखो लिमिट हमारी है 1 से लेके 4, एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस को लिमिट ही नहीं पता हमारे को, तो 1 से 4 तक हमारी लिमिट लगेगी। क्योंकि लिमिट एक्स एक्सिस की है इसलिए dx लगा देंगे। इस पूरे पोर्शन में हमारा क्या आ रहा है बेटा, ये पैराबोला आ रहा है, तो लिमिट में हमारा जो पोर्शन आएगा क्या आएगा हमारा, ये पैराबोला आएगा। तो हम लिख देंगे क्या, 1 से 4 पैराबोला dx। कोई डाउट बेटा? No, sir. यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, जो क्या आएगा x²/2, वो रख देंगे, 1/2 बाहर कर दिया, x स्क्वायर कंडीशन होता है x³ 1 से 4, और इसका सब्स्टिट्यूट कर दोगे। कोई डाउट है? सेकंड है, सॉरी, एरिया बाउंडेड बाय दिस, ये क्या है हमारा, सेम ही पैराबोला एक्स एक्सिस, अब सेम ही है ये तो। थर्ड देखो, थर्ड क्या हो रहा है, ये है पैराबोला जिसकी एक्सिस क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, हाँ क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4 एंड y एक्सिस बोलिए विद y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन, तो ये हम लिख देंगे दिस इज व्हाट, पैराबोला whose axis is y एक्सिस, जिसकी एक्सिस है y एक्सिस। रफ स्केच वो हम बना लेते हैं, ये हमारा पैराबोला बनेगा ऊपर की तरफ, फिर है y एक्सिस पे 2, y2 है तो ये हमारा होगा y इक्वल टू 2 पे, और ये हमारा 4 पे हुआ, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट विद वाई एक्सिस। तो ये हमारा एरिया आएगा। तो अब की बार जो एरिया है उससे हमारा पॉइंट जो है वो लिमिट है कौन सी एक्सिस पे बेटा, वाई एक्सिस पे। जो हमारा पोर्शन है वो वाई एक्सिस के बीच में है, तो हम लिमिट लेके चलेंगे वाई एक्सिस की। तो एरिया जो होगा ए बी सी डी का वो होगा बेटा 2 to 4 वाई एक्सिस की लिमिट। इस पूरे पोर्शन में हमारा वेरी क्या कर रहा है, ये पैराबोला ही, पैराबोला और डी वाई, जो कि अब की बार लिमिट लेके चले वाई एक्सिस। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, √4y 2√y आ जाएगा। तो यहाँ पे हम y की टर्म में लेके चलेंगे, 2√y, 2 को बाहर करेंगे, y की पावर 1/2 करके इंटीग्रेट कर देंगे इसका, और लास्ट में स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना है। कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। नोट करिए इसे। फोर्थ और फिफ्थ के जैसा बता रहा हूँ, एरिया क्वेश्चन है जी, एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स x² प्लस y² 9 = 1। हमें क्या इसके बीच का एरिया निकालना है। दिस इज बट एलिप्स, पहले ही बोला हुआ एलिप्स। तो a² होगा हमारा दिस जो x के नीचे होता है, b² होगा जो y के नीचे होता है, y² के नीचे होगा। तो a आएगा +-4,
और बी आ गया बेटा +-3। क्लियर है जी? Yes, sir. हम ये एलिप्स बना लेंगे। एलिप्स मैंने आपको बताया ही है कैसे बनता है बेटा। ये हम लेंगे एक्स एक्सिस पे दोनों, और ये दोनों वाई एक्सिस, यानी कि 4 -4 3 -3, ये एक्स एक्सिस पे, एरिया हम बना इस ट्रायंगल, मतलब इसको चारों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो समथिंग हमारा फिगर ऐसे बनेगी। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना भैया, ठीक है। हमें ये पूरा एरिया निकालना है। एरिया हमें बेटा पूरा निकालना है, पूरा एरिया निकालना है, पूरा का पूरा एरिया एनक्लोज बाय एलिप्स, मतलब पूरे एलिप्स के अंदर का एरिया निकालना पूरा, ठीक है। तो ये चारों पोर्शन जो हैं वो हमारे सिमिलर होंगे। ये जो चारों पोर्शन होंगे हम सिमिलर होंगे, तो एरिया जो होगा एलिप्स का वो होगा, हम एक पोर्शन का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ दिस पार्ट 4 टाइम एरिया ऑफ AOB। क्लियर है? क्योंकि एक का एरिया निकाल के जो इसका एरिया आएगा वही सेम होगा, वो इसका, तो ये हम सिमेट्रिक बोलते हैं, असिमेट्रिक बोलते हैं, चारों तरफ से एक जैसा है, तो इसलिए हम एक पोर्शन का निकाल के इंटू 4 कर देंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो एरिया जो आया वो ये वाला पोर्शन आया। अब जरा इस पोर्शन में अगर मैं बात करूं, हमारा जो पोर्शन है वो ये है। मैं इसकी सीध में यूं आता हूं तो कौन सी लाइन मिल रही है बेटा? ऐसे आता हूं तो X axis की line. एक्स एक्सिस की लाइन, यूं हमारा ये पोर्शन आया। तो कहां से कहां तक लिमिट होगी बेटा एक्स एक्सिस की? 0 से लेकर 4 तक। ये 4 तो चल ही रहा है, तो इसका एरिया आया क्या? 0 से 4, ठीक है, 0 से 4 तक एक्स एक्सिस पे। क्लियर है बेटा? एलिप्स Yes, sir. dx, क्योंकि हमने एक्सिस, हम इसको y एक्सिस पे भी लेके चल सकते हैं ऐसे, इस तरीके से। तो उस केस में लिमिट होगी 0 से 3 एलिप्स dy, वो भी लिख सकते हैं ऐसे करके। क्लियर है? लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो लिमिट लिख देते 3 to 4, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारा है y एक्सिस पे, 4 हमारा x एक्सिस पे। या तो मैं ये लेके चलूंगा 0 to 4, या मैं 0 से 3। क्लियर है बेटा? Yes, sir. हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि लिमिट x एक्सिस की लेके चल रहे, तो यहां से y की वैल्यू निकाल देंगे। y की वैल्यू निकालेंगे सोल्व करके, वो आप डायरेक्ट कर लेना। ये आप राइट साइड में ले जाना, x²/16 1 माइनस करके, एल से लेके सोल्व करोगे 9 से मल्टीप्लाई करके, तो 3/4 √16 - x²। बट 7.7 का फॉर्मूला तो मेरे ख्याल से डिलीट करा हुआ है, तो ये क्वेश्चन शायद नहीं आना चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। चलो, तो ये आ गया बेटा, गॉट इट? y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x ये आ गई, ये यहाँ पुट कर दोगे। इसके केस में हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो आएगी हमारी 4/3 √9 - y²। इसके केस में हमें ये रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 से 4 3/4 √16 - x²। 4 से 4 करिए, इसमें 7.7 का फॉर्मूला लगा देना, बड़ा सा फॉर्मूला है, वो अप्लाई करके लिमिट पुट कर लेंगे आप, 3 बाहर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. नोट करिए इसे। तो अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तो आपका है नहीं इस बार। 1 to 6, 7 तो 8 मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 1 to 6 एंड क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। ठीक है, ये क्वेश्चन करने हैं। इसका थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये सर्कल बनेगा जिसका सेंटर होगा 0 0,
और रेडियस हो जाएगी इसका √4 का √2। तो ये सर्कल ऐसे बना लेंगे आप इस तरीके से, ठीक है बेटा। और दो लाइन बनाएंगे, 0 ये 0 पे होगी, x = 0 ये लाइन होती है, और 4 पे हम कहीं 2 हमारा यही हो गई, ये लाइन आ गई। तो एरिया हमारा ये आ जाएगा, सिर्फ ये वाला एरिया आएगा। किसके बीच में 0 बोला, x0 ये हो गया, y एक्सिस होती है x = 0, और ये लाइन होगी x = 2। एरिया ये निकालना है तो लिमिट लेके चलेंगे 0 से 2, जैसे अभी इलिप्स का बताया है। सर्कल dx, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे आप 4 - x²। तो एरिया आ जाएगा हमारा 0 से 2 √4 - x² dx। ठीक है बेटा, 7.7 का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे। कोई डाउट है किसी को इसमें? नो सर। ये इस क्वेश्चन का हिंट नोट कर लो, ये होमवर्क नोट कर लो। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।